Necklace.io. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पावर क्यूरी पार्ट 2। और लास्ट टाइम जो है हमने पावर क्यूरी के बारे में देखा था, और आज जो है हम अगेन पावर क्यूरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको पावर क्यूरी के पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ये पावर क्यूरी यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक। लेकिन मैंने यही सोचा है कि इसमें जो है इसको थोड़ा सा बेसिक नहीं बल्कि थोड़ा सा एडवांस बढ़ाता हूँ। एडवांस इसलिए क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस में फार्मूलाज के साथ जो है वो पढ़े हैं, और जो कि एक्सेल का है। इसके बाद जो है हमारे पावर बीआई के जो क्लासेस आने वाले हैं, और उसी से भी हमारा ये बिल्कुल रिलेटिव है, तो इस वजह से जो है मैंने थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ाना है। और उसके बाद जो है मर्ज एंड अपेंड क्यूरीज भी इसी में से आते हैं, और उसके बाद पावर पिवट और प्लस जो है डी ए एक्स बेसिक्स, ये सब चीज़ें भी इसी में आते हैं। यहाँ पे जो है मैं आता हूँ अपने इस पे एमएस एक्सेल में, लास्ट फाइल में हमारे पास जो है लास्ट में हमने ये बनाया था। और उसके बाद जो है हमने यहाँ से वर्क बुक क्वेरीज इसमें क्वेरीज पढ़ा था। और अगर आपके पास जो है ये डेटा है, देखिए डेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। और अब आपने क्या करना है, डेटा में यहाँ पे आके और शो पावर इस पे शो क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है ये डेटा आएगा। और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें की हैं और क्या क्या चीज़ें जो है मज़ीद करना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक रखूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पावर क्वेरी में ओपन हो जाएगा। अब पावर क्वेरी क्या है वो मैंने पहले भी पढ़ा है, पहले भी समझाया, क्योंकि कुछ बेसिक मैंने वहाँ पे समझाया। पावर क्वेरी हमारे पास जो है पावर बीआई की तरह है, और पावर बीआई में किस तरह होता है जिसमें हमारे पास बिग डेटा है, और इस बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास पावर क्वेरी है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसको सेव नहीं किया था, लोड भी करवाया था लेकिन सेव मैंने नहीं किया। और हमारे पास जो है यहाँ पे शीट 1 है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये शीट 1 है अभी। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड में, यानी अगर आपके पास जो है ये वाला जो साइड बार ओपन नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, व्यू में जाके आप पावर इसमें क्यूरी सेटिंग में जाएँगे, तो आपके पास ये आएगा। अब इसके अंदर जो है हमने क्या-क्या चीज़ें करने हैं, आपने यहाँ पे होम में आना है। और होम में आने के बाद एक काम और कर लेते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे होम के अंदर सोर्स का ऑप्शन है, सोर्स में आके फाइल में क्लिक करें, और एक्सेल में आप क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है एक नया शीट, यानी शीट इसमें हमारे पास वही शीट उसपे वर्कबुक है, और उसी के अंदर 3 से 4 वर्कशीट हैं। उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे लेके आना है। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद इसके बाद जो है यहाँ पे शीट 2 पे क्लिक करूँगा, और इसको जो है मैंने क्या करना है, अब देखें शीट 2 ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जैसे ओके करूँगा, तो ये आएगा। और ये देखें शीट 2 जो है हमारे पास दूसरे टाइम मैंने लोड करवाया, लेकिन सिर्फ़ आपको समझाने के लिए। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा, और यहाँ से जो है इसको रिमूव किया। अब देखिए हमारे पास जो है शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, 3 शीट आए हैं। इन तीनों में क्या-क्या चीज़ें करना है। एक काम और कर लेता हूँ, एक नया शीट और लेके आता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है शीट 4 भी है इसमें। तो शीट 4 लेके आने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से जो है अगेन जाऊँगा। ये बार-बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। इस वजह से जो है मैं बार-बार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, 4 शीट पे क्लिक किया, और अब अगर इसको एंटर करूँ, तो हमारे पास जो है ये शीट नंबर 4 भी आ गया है। सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे टारगेट वैल्यूज़ हैं और इंसेंटिव वैल्यूज़ हैं। इनसे भी पहले जो है मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, यहाँ पे डबल क्लिक इसमें क्लिक किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे आया हूँ। और इसके आने के बाद क्या करना है कि इसमें जो है ऐड इंडेक्स वगैरह। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम 1, तो हमारे पास जो है ये इंडेक्स वैल्यूज़ आएँगे। आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, जैसे आप यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास जो है, यानी मैं क्लिक को प्रेस करके रखा हुआ हूँ, और जैसे ही हमारे पास उस पोज़ीशन में आएगा, तो वहाँ पे जाके मैं छोड़ दूँगा इसको। यहाँ पे मैं इसको छोड़ूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आया, और इस साइड को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट हो गया। इसके बाद हमारा सेकंड चीज़ क्या था, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन किया, यानी इसी को सिलेक्ट किया, इस रो को, और उसके बाद फॉर्मेट में आया हूँ, और इसको कैपिटलाइज़ ईच यानी प्रॉपर वे में लेके आया हूँ। और अब देखें ये भी हमारे साथ जो है उस साइड पे गया है, और इस पे जो है यहाँ पे मैं अगेन उसी जगह पे लेके आऊँगा जहाँ पे हमारे पास कैपिटलाइज़, क्योंकि हम ऐड कॉलम में आई थिंक, तो इस वजह से जो है ये नया कॉलम लेके आता है, और ऐड कॉलम का काम भी यही है। अब मैं इसी को यहाँ पे रखूँगा, और यहाँ पे रखने के बाद इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। अब यहाँ से जो है मैंने रिमूव किया, और अब देखें हमारे पास प्रॉपर आया। अब इसके बाद क्या करना है,
आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब रिमूव करना हो, या एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इस क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो है ट्रांसफॉर्म पे आया हूँ और इस रो को यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है टाइप है। अब डेटा टाइप जो है आपने प्रोग्रामिंग में शायद पढ़ा होगा। डेटा टाइप ये है कि ये जो डेटा है, ये जो कॉलम है, इसके अंदर कौन से टाइप का डेटा है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नंबर, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, यानी लिखा हुआ तो नहीं है, वैसे तो नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये हमें पता नहीं है कि कौन सा डेटा टाइप है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आपने डेटा टाइप चेंज करना है। डेटा टाइप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जो है रिमूव एरर्स वगैरह रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस एरर्स कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको रिनेम वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डुप्लीकेट कॉलम्स को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, यानी इसी का डुप्लीकेट कॉलम देगा जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसमें चेंज टाइप, और चेंज टाइप के बाद अब मैं इसको डेसिमल नंबर में करना चाह रहा हूँ या करेंसी में करना चाह रहा हूँ, तो आप देखें आरएस वगैरह आ जाएगा करेंसी में। होल नंबर चाह रहे हो या टाइम वगैरह जो भी चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे होल नंबर पे क्लिक किया। मैं चाह रहा हूँ कि ये नंबर जो है होल नंबर हो। अब देखें यहाँ पे एक रिमूव, इसमें जो एरर आया है, इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा, और इसी पे आने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद रिप्लेस एरर करना है, या जो है यानी रिप्लेस एरर करेंगे तो इसको एरर को रिप्लेस कर सकते हैं, या जो है आपने क्या करना है रिप्लेस वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है उस पे क्या करना है कि इसी को मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आके या होम में आऊँगा। होम में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ऑप्शन है, रिमूव कॉलम्स। अब आप अगर आप चाह रहे हैं कि इस कॉलम को रिमूव करना है, यानी ये जो सिलेक्शन है वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास कीप टॉप रो, यानी टॉप रो को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कीप बॉटम रो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और या जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको जो है अल्टर इस पे रिमूव ब्लैंक स्पेसेस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ब्लैंक स्पेसेस जो है हट जाएँगे। अब ये एरर है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए वो भी हम देखेंगे। इस एरर को किस तरह हैंडल करेंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है रिमूव एरर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये एरर रिमूव हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ से मेरे पास जो है स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि आपने जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड है। पहले स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। अब हमने जो फ़ॉर्मूला पढ़ा था कि हमने कहा है कि हर 2000 के बाद जो है अगर मुझे इंक्रीमेंट चाहिए तो ऐड मैंने क्लिक किया। मैंने कहा है कि भई सालाना जो है हर प्राइस में इंक्रीज़ होगा। तो इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बल्कि 5 था उसमें 100 बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ के जो प्राइस हैं उनको देखें, ये प्राइस हैं, इनको हर एक को जो है आप प्लस करना चाह रहे हैं 500। तो ये पूरे जो कॉलम है इस सब में जो है 500 प्लस हो जाएगा। जैसे एनुअल फंड होती है, जैसे जो है आपके पास सालाना कुछ भी मतलब इस तरह का कोई चीज़ हो जिसमें जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे 500 हर एक सेल में इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह हमारे पास जो है, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपने 500 सब्ट्रैक्ट उसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसी प्राइस में दोबारा आने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोबारा आएगा। एक चीज़ और भी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने कंट्रोल ज़ेड यानी मैंने जो भी किया था गलत किया था, या जो है कोई इस तरह का मिस्टेक किया, तो तब आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें ऐड कॉलम, इसमें एडेड टू कॉलम या रिमूव एरर या ब्लैंक रिमूव, जो भी आप काम करेंगे यहाँ पे इसको आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे रिमूव किया, अगेन आपने यहाँ पे रिमूव किया, वो उसी पोजीशन पे आया, और अगर अगेन रिमूव करेंगे तो देखें हमारे पास जो ये एरर था वो भी हमारे पास क्या हुआ कि इसी में ही उसमें यानी वो वापस आया। अब इसको अगर आप राइट क्लिक करें, ड्रिल डाउन करें या जो भी करें, इसी को आपने क्या करना है, फ़िल्टर करना चाह रहे हैं या जो है इसको रिप्लेस वैल्यू में करना चाह रहे हैं, तो ये भी डिपेंड है आपके ऊपर कि आप इसमें ऐड क्यूरी वगैरह करना चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं वो बात की बात है। इसके बाद जो है मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ूँ, यानी प्रैक्टिकली करके दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है होम रो में रिमूव लिखा होगा, रिमूव ब्लैंक्स। जैसे मैं रिमूव ब्लैंक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देखिए हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमूव सारे ब्लैंक्स जो है रिमूव हो गए, और कंट्रोल ज़ेड काम नहीं करेगा, तो कंट्रोल ज़ेड की जगह यहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन है, उस पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया और अब जो है मैंने सेव करना है, तो सेव करने का तरीका तो यही है, आप कंट्रोल एस कर दें, या जो है यहाँ पे
क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज होके यानी सही से लोड होके सेव होके ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ और इसके यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। अब जो है मेरा जो यानी थोड़ा-सा और एडवांस पढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले जो ब्लैंक्स हैं यानी यहाँ पे जो हाइफ़न दिया हुआ है, मैंने इसके साथ जो है इनको अलग कॉलम पे लेके आना चाह रहा हूँ। डुप्लीकेट कॉलम्स पे या जो है मैं चाह रहा हूँ कि हाइफ़न्स के बाद जितनी भी चीज़ें वो लेके आना चाह रहा हूँ, तो तब हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है। अब स्प्लिट का भी ऑप्शन है, एक हमारे पास एक और भी है कि अगर आप चाह रहे हैं ऐड कॉलम में जाएँ और ऐड कॉलम पे के बाद जो है आप डुप्लीकेट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये डुप्लीकेट कॉलम न्यू आएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है वही करना है जो अभी मैंने बोला था, यानी यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर परस्यू भी करना चाह रहे हैं लेकिन ये काम का नहीं है। ट्रांसफ़ॉर्म में आएँगे और ट्रांसफ़ॉर्म में आने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो अब देखिए हमारे पास जो है ये क इसमें साइन आ रहा है। कह रहा है आप कॉमा वाले को हटाना चाह रहे हो या इक्वल के बाद वाले नहीं करना उसमें हटाना चाह रहे हो। यानी जिसके बाद जो है कॉमा है मैं सेपरेट किस तरह करूँ? कॉमा से करूँ या जो है जिसके दरमियान कॉमा है उसी हिसाब से हटा दूँ या इक्वल है दरमियान में उनको अलग-अलग कर दूँ या सेमीकोलन से करूँ या किस में करूँ? तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कस्टम में। अब कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ये ऑप्शन है, यहाँ पे दरमियान में एक हाइफ़न का साइन दिया हुआ है, जिसको आप सिंपल वर्डिंग में माइनस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे सिंपली हाइफ़न लिखा, यानी एक माइनस का साइन दिया और अब अगर ओके करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हाइफ़न वाले सब अलग रिमूव होके आ गए। ये है हमारा आज का जो मेन चीज़ें जो थे, इसी में थे कि हमने क्या करना है। अब मैंने दोबारा वापस किया और दोबारा आऊँगा तो आप देखें उसी हालत में आया, दोबारा इसमें सिलेक्शन किया और उसके बाद जो है अगर मैं मूव करना चाह रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट तो तब भी मैं ईज़िली कर सकता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं उसी को ही कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ कि जिसमें मैंने कॉलम पे आना है और कॉलम आने के बाद यहाँ से जो है बल्कि उसी में ट्रांसफ़ॉर्म में जाते हैं और ट्रांसफ़ॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे आएँगे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखें कह रहे हैं कि किसको करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं? वंस एज़ फॉर लेफ्ट एज़ पॉसिबल या जो है आप राइट। मैंने यहाँ से क्लिक किया और राइट साइड पे क्लिक किया, यानी यहाँ पे राइट साइड पे सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए आपको? नंबर ऑफ कैरेक्टर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है यहाँ पे कितने हैं 6 मैंने लिखा और इसके बाद जो है जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये 6 वैल्यूज़ जो है अलग से होके आ गए। जैसे मैं दोबारा वापस कर रहा हूँ, किस तरह हो रहा है? जिसमें जो है हमने क्या करना था, हमने फ़ॉर्मूला के साथ भी इसको इनको हाइफ़न वालों लेफ़्ट वालों को अलग रखा था और राइट वालों को अलग रखा था। अब अगर मैं दोबारा अगेन पे क्लिक करूँ और स्प्लिट पे जाऊँ और यहाँ पे जाके इस पे जो है अब मुझे लेफ़्ट वाले चाहिए और लेफ़्ट के बाद जो है कितने चाहिए अगर अगेन जो है मैं 7 पे क्लिक करूँ और एंटर करूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये 7 इस तरह बन के आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो है डीई वाले भी आ गए। लेफ्ट एंड राइट दोनों जो है ये काम कर सकते हैं। इसको भी मैं अगेन रिमूव कर रहा हूँ और रिमूव करने के बाद थोड़ा-सा और एडवांस बढ़ लेते हैं। अब 4 पे जाऊँगा, शीट नंबर 4 पे। अब शीट नंबर 4 पे यहाँ पे हमारे पास जो ये सेल है या जो है आप इन्हीं में क्लिक करें और इनमें क्लिक करने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, वो तो हमने ऑलरेडी भी किया है, आप ट्रिम वगैरह भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाएँगे और ट्रिम पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो है एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव होंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह थे, तब यहाँ पे ये रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद जो है क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आप चाह रहे हैं कि इसी का डुप्लीकेट उसपे पूरा रो चाहिए तो तब भी आप इज़िली कर सकते हैं। कहाँ पे जाएँगे? यहाँ पे जाके उसपे यहाँ पे जाके आप जो है रिमूव कॉलम्स पे करेंगे या जो है बल्कि ऐड कॉलम पे जाएँगे, यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डुप्लीकेट उस पे आया है और इसके अंदर जो है अब क्या चाह रहे हैं कि मुझे जो है इन कॉलम्स को क्या करना है यही देखते हैं हमारे पास जो है क्या करना है, इनकी फ़ॉर्मेटिंग चेंज करनी है या जो है इसके अंदर जो है मुझे इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग हमारे पास इनके सामने आ गई है या जो है आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक करके कहाँ से कहाँ तक जो है मुझे चाहिए या इसके साथ जो है मैंने सब्ट्रैक्ट या एडिशन वगैरह करना है या ये तो हमारे पास राउंड ऑफ होंगे, राउंड ऑफ किसको करना है, यहाँ से मैंने क्लिक किया और उसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे इवन एंड ओड चाहिए या जो है मैंने इनको राउंड अप और राउंड ऑफ करना है। अब ये राउंड ऑफ और राउंड उस पे कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसी में आऊँगा। थोड़ा-सा मैं खुद भी इस पे कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे पास जो ये फ़ाइल है ना वो इस तरह का मैंने रखा है। अब यहाँ से जो है अम
एक काम कर लेते हैं, इसी को मैं ले लेता हूँ और इसी के साथ जो है मैं क्या करूँगा कि मुझे क्या करना है, यहाँ से एडिशन करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है साइन वगैरह देना हो या जो है राउंडिंग अप करना है, राउंड अप पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है राउंड अप यानी वो राउंड अप होके आ गए। अलग से वो करके उसने दिया, हमारे पास जो है जो वैल्यू थे यानी इस साइड पे जो वैल्यू थे, उन्हीं को उसने राउंड अप करके दिया है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इसको राउंड अप के बजाय राउंड डाउन करना है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे राउंड डाउन भी कर सकते हैं। कहाँ पे था? ये सॉरी, यहाँ से जो है राउंड डाउन पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है राउंड डाउन। अब देखें यहाँ पे पॉइंट वाला आंसर मैं ढूँढ रहा हूँ कि कोई पॉइंट वाला वैल्यू हो और उन्हीं पॉइंट वाली वैल्यू को मैंने क्या करना है, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेसिमल्स के बाद जो है कितने परसेंट जो है वो राउंड होगा और कितने जो है कम होंगे, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे हम कस्टम भी कर सकते हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए, अगर आपने यहाँ पे 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे 2 पे क्लिक किया और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये यहाँ से जो है ये होके यहाँ पे आए हैं। लेकिन सेम एज़ इट इज़ वैल्यू आए हैं और कोई चेंजिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई राउंडिंग जो है कोई वैल्यू था नहीं इस तरह। इसके बाद जो है क्या करना है, मुझे इवन एंड ओड चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे इवन पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है इवन एंड ओड, कौन से इवन थे, कौन से ओड थे वो भी आ गए और यहाँ पे हमारे पास जो इवन थे उसको उसने ट्रू किया और जो ओड थे वो फॉल्स हो गए। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, अगेन जो है आप यहाँ से ओड चाह रहे हैं तो ओड वाले जो है ट्रू होंगे और बाकी सब फॉल्स होंगे। यहाँ पे आपके पास जो है ये भी मौजूद है। इसके बाद जो है अगर आप चाह रहे हैं मुझे टाइम सेपरेट करना है, यानी यहाँ से जो है टाइम वालों को बिल्कुल सेपरेट रखना है। जैसे हमारे पास कहाँ पे था, शीट नंबर 2 में, यहाँ पे जो है मैंने सिलेक्शन किया और अब जो है मैं चाह रहा हूँ मुझे टाइम चाहिए, सब में मुझे टाइम निकाल के दिया और इस टाइम के बाद अब यहाँ पे जो है हॉर्स चाहिए, तो मुझे हॉर्स मिले और उसमें आवर्स मिले और उसके बाद सेकंड्स भी मुझे मिल सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने रैंडमली इसको जनरेट किया तो इस वजह से जो है यहाँ पे 0 आ रहा है। लेकिन यही तरीका है कि इसमें जो है अगर आपके पास टाइम इस तरह का हुआ तो वो मिनट्स और सेकंड्स और वो चीज़ें अलग करके अभी आपको दे देंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक था और बेसिक में यहाँ पे आपने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे हमारे पास जो है डेटा टाइप वगैरह भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इनको किस तरह डेटा टाइप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं या यहाँ पे भी आप इसको लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा-सा इसको देख के फिर वाइंड अप करेंगे। हमारे पास जो है यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में भी है, स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास किस तरह होगा, नंबर 4 पे मैं आ जाता हूँ और नंबर 4 पे आके एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जो है मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से भी डिलीट कर रहा हूँ और इन सबको मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अच्छा डिलीट किस तरह किया, सिलेक्शन किया और डिलीट बटन पे प्रेस किया, तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया, एंटर किया, अब यहाँ पे जो है मुझे मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ढूँढना है। जैसे मैंने यहाँ पे मिनिमम पे क्लिक किया तो आप देखिए हमारे पास जो है मिनिमम नंबर इसने मुझे निकाल के दिया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर को देखना हो, तो तब भी आप यहाँ से जो है मैक्सिमम नंबर को भी ईज़िली देख सकते हैं। और इसके साथ जो है आप एवरेज नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एवरेज नंबर को भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे वन बाय वन आपने सिलेक्शन करके इसको चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करना हो उसके बाद जो है मैं ये चीज़ें ईज़िली कर सकता हूँ। एवरेज हो गया, काउंट वैल्यूज़ हमारे पास कितने वैल्यूज़ कितने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया और यहाँ पे बल्कि इन्हीं वैल्यूज़ को जैसे हमने काउंट किया होगा, यहाँ पे काउंट वैल्यूज़ पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास जो है 12 है और इस तरह हम जो है इस पे पावर क्वेरी में काम कर सकते हैं। सिर्फ़ मुझे ओवरव्यू देना था और थोड़ा-सा समझाना था, बाकी सारी चीज़ें जो है आपने पहले पढ़े हैं और वन बाय वन इन कॉलम्स को देखें, जहाँ पे आपको इस पे चेंजिंग करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं और ये जो मैं फ़ाइल है वो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा-सा और एडवांस देखेंगे, क्योंकि उसमें जो है हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि उसमें जो है हमने करना क्या है, ठीक है? इन्हीं फाइल्स को दूसरे के फाइल के साथ इसमें अटैच करना होता है और अगर दूसरा राउंड उसमें चाहिए, जैसे ही आपका काम मुकम्मल हो जाए, तो आप यहाँ पे होम में जाएँगे और होम में आने के बाद आप फाइल क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक करेंगे, तो ये फाइल जो है आपके पास क्लोज़ एंड लोड और आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यानी ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है ये चारों फाइल यहाँ पे आएँगे और ये 23 जो है आपके पास ये ऑलरेडी है क्योंकि हम यहाँ पे इसमें काम कर रहे थे। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।